ओम शांति। 8/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फख्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है, अल्फ को याद करना है और बेफिक्र बादशाह बन जाना है। जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बोझ हैं, जो भी तुम्हारे सोच है, विकल्प हैं, उन विकल्पों को खत्म करने के लिए परमात्मा की याद में रहना है। उस बाबा को याद करोगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, क्योंकि आप बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मालिक यदि आपका बाप सर्वशक्तिमान है तो। अच्छा, प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें किसी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25/6/65 को यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं। कृपया उसे ध्यान से पढ़ें। गीत माता ओ माता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। भक्ति में इनडायरेक्ट था, अभी डायरेक्ट याद करना है, परमात्मा से जुड़ना है, ना कि आपको किसी आधार के द्वारा परमात्मा को याद करना है। वो हमने भक्ति में किया, हम अपने अनुज से ही जाकर के हाथ जोड़ करके मांगते थे, उनके सामने ही दुखों को दूर करने की गुजारिश करते थे, है ना, अरदास करते थे। मांगना, अरदास करना, प्रार्थना करना। बाबा कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के सामने ज्ञान देने आया हूँ और तुम मेरे साथ में संबंध डायरेक्ट बनाओ, है ना। तो सभी यही कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ो, ये नहीं कहते कि मुझसे जुड़ो, है ना। तो क्योंकि उनसे ही वर्षा मिलना है ना। आप घर में काका काकी नाना नानी मामी मामा को याद करेंगे तो आप बारिश बन जाएंगे, हैं, पिता को छोड़कर नहीं ना। आप को वर्षा तो आपके पिता से ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वर्षा उनसे ही मिलना। मम्मा भी तो करो, मम्मा भी, बाबा कहते क्या करते थे, मम्मा भी तो वही सुनाती हैं, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह भी भावी है, कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और कोई भी चले जाएंगे। ये मुरली जो है बाबा कह रहे हैं कि मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25/6/65 को यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाए। तो इसे ध्यान से सुनना है ना, मूंझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा की जो भाभी है, तो जैसे मम्मा गई ना, है ना, तो ड्रामा के अनुसार चलना पड़े। मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर, है ना। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो, यह बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि एक श्री बाबा को ही याद करना है, इसमें ही बच्चों का कल्याण है।
अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ पाठ बचाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकुर में रहना ही है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा। इसमें भी जास्ती कोई कार्य करना है, इससे भी जास्ती, है ना। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले मुआफिक बाप की मददगार बनने का। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा प्रेजेंट में, वर्तमान समय में बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10 वर्ष की आयु के बच्चे बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं और बहुत अच्छे स्पीकर बनते, बहुत अच्छा स्पीक करते, बाबा का ज्ञान समझाते हैं, समझते हैं, बाबा को समझते हैं। तो वो जो बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञान में चलते चलते, जो पाठ बजाते बजाते वर्षा लेते लेते चले जाते हैं, फिर वो आत्मा तो संस्कार लेकर के गई बाबा का ज्ञान। जैसे ही वो बच्चों को बोलना आया और उनने बाबा का ज्ञान सुनाया, तो जो 5-7 वर्ष के हैं वो भी तो बाबा की सेवा में ही लगे हैं, उनका कहीं और पाठ रहता होगा। फिर आके देखो जन्म लेते ही 5-7 वर्ष की आयु में ही, 10 वर्ष की आयु में ही बाबा के ज्ञान बन गए, है ना। तो इस तरह से ज्ञानी बन करके ज्ञान देने लगे बाबा से ज्ञान लेकर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। अब मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, इसमें उनके लिए कुछ करना नहीं है। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी ना समझे कि मामा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है। और इसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तकलीफ में छोड़ेंगे या अच्छे में छोड़ेंगे, हम अच्छे के लिए ना, छूटना जरूर है, लेकिन दुख से ना छूटे, अच्छे से छूटे, बाबा की याद में छूटे, ऐसे ही चले जाएं बैठे बैठे, है ना। तो ऐसे ही समझते ना, बाबा क्या कहते हैं कि इसीलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है, ऐसा समझ कर के खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ नुधा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? बदल सकता नहीं ना। तो इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना, अचल अखंड राज्य लेना है। तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है, ड्रामा की, अफसोस की तो कोई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही हैं। चलते चलते अर्थ कोई खो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई नहीं मर रहे हैं, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फख्र में रहो। इसमें जो पाठ जिसको मिला हुआ है यह वह बजाता है। उसमें हमको क्या करना है, हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अब हमारे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है या बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है ना। ब्रह्मा बाबा के बाद भी बाबा का ज्ञान तो पूरा हुआ, फिर दादी में आए, है ना। तो दादी के में जब पूरा हुआ तो दूसरा रथ भी बाबा का चला गया, अब ज्ञान पूरा हुआ। बाकी जो बहनें भोग लेकर जाती हैं ट्रांस में, तो फिर उनके द्वारा बाबा जो बच्चा कुछ है वो ज्ञान से फिर बाबा बताते हैं, समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से ये शिव बाप भी कहते हैं, है ना।
तो इस तरह से तुम ये बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली है ना, अच्छे बुरे की, ज्ञान की, अध्यात्म की। बाबा ने क्या कैसा सृष्टि, 4 युग जो भी पूरा तो बता दिया बाबा ने। आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया, कैसे स्वर्ग में जाना, कैसे आपको द्वापर त्रयता का बाट बजाया मिला, तो इस तरह से सब बता दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है। जो जा रहे हैं बाबा कहते दुनिया से छोड़कर, शरीर छोड़ करके, शरीर त्याग करके, तो बाबा कहते उनसे तो तुमको कुछ लेना नहीं है। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं, तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के ज्ञान लेकर के परमात्मा के ज्ञान को ही बताओ कि परमात्मा से जुड़ करके तुम अपने दुखों का खात्मा कर सकते हो, तुम शांत रह सकते हो, तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हो। तो रास्ता सिर्फ सीधा दिखाना है ऊपर का कि परमात्मा से कैसे खुद को जोड़ना है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सबको बताना है। इस तरह से इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुखहर्ता, सुखकर्ता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं बरोबर। जगदम्बा यानी मातेश्वरी वो बहुत अच्छा समझाती थी, सभी जानते होंगे। मम्मा की आपने मुरली सुनी होगी, बहुत सहज भाषा मम्मा सुनाती थी। मम्मा कहती थी कमर तिरछी नहीं हुई है, आत्मा तिरछी हुई है। मम्मा की भाषा इतनी सहज सरल थी। मम्मा कहती हैं कि बच्चे राम राम मुख से नहीं, अजप जाप अर्थात मन में पहले उस निराकार को याद करो। ऊपर फिर कुछ भी चले, लेकिन अंतर मन में अजपा जाप उस निराकार मन के द्वार आया है। तो कोई आपके दरवाजे पर नहीं खड़ा, बल्कि मन के द्वार पर वो आकर के खड़ा हुआ है। तो मन बुद्धि से जाना है, इस तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से उस परमात्मा के पास जाना है। और टांग के ऊपर टांग फंसा करके उसके ऊपर रख करके आपको कमर सीधी नहीं करना, आंखें लाल करके मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे सब कहने से आपको ज्ञान धारण नहीं होगा। ज्ञान धारण करने के लिए आत्मा को क्या करना होगा? जो भी परमात्मा सुनाते हैं उनको धारण करना होगा। बाबा कहना अर्थात आपके अंदर में वो सब आ जाना जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं और जैसा हमें बनाना चाहते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि कमर सीधी नहीं, आत्मा को सीधा करना है, तो आत्मा में ये ज्ञान धारण करना है ना। अच्छा, तो इस तरह से बहुत अच्छा समझाती थी। वो अभी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मना भव, मध्याजी भव, यह 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल हैं जो भी परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा और आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और मेरे निज गुण क्या हैं? प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद, है ना। तो ये जो परमात्मा कहते हैं, जब आपने यह सब समझ लिया कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा, तुम बच्चों का बाप हो, तुम इस मनुष्य सृष्टि पर पाठ बजा रहे हो, तो जब तुमको ये पता चल गया, बाकी जो भी है वो सब डिटेल है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मम्मा कहती मन मना भव, मध्याजी भव, यह 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो
मन से मुझे को याद करो, है ना। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं, बाबा यह क्या है, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फक्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं। गर्व से कहना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, ईश्वर के पौत्रे और पौत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो भरी ढोएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है, श्वासोश्वास अंतिम समय तक। ऐसे थोड़े ही कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। गॉड रेस का ताला पड़ा था, अब गॉड रेस की किरणें पड़ी हैं और बुद्धि का ताला जो है गोदरेज का पड़ा हुआ था, जो लॉक लगा था, जिसमें ज्ञान नहीं था, अब वो जो है इन रेस से पिघल करके उसकी चाबी टूटी और ये चाबी हमने लगाई तो हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, है ना। कोई चोरी कर नहीं सकता, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से बुद्धि का ताला खोला है, सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं, बस उसी नशे में मौज में रहे। सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की फिक्र करने की बात नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी है, ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी, सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवी चाहिए ना, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच लोभ क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ मानते हैं, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, है ना। इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं, करो ना। हाँ, बाबा कहते हैं करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अभी नर्क है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो, जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, सयाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं है। हम यह ज्ञान, बाबा कहते हैं हमें जो ज्ञान मिला है यह हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, है ना। तो इसमें मूंझने की रोने की कोई दुख की दरकार नहीं है, वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम प्रतिदिन
दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से। देखो बाबा ने कितना अच्छा लिखा है, कितनी अच्छी मुरली है। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वो है नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गए। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई या चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, यह सत्य है। यह जो स्टूडेंट बाबा का था यह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता था। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो। जिसका जो पाठ है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बैठे ना, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की। कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है, भाभी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकिल दे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं करना है, नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान है, सच्ची दिल से बाप को राजी करो करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।